साथियों, हम लोग गुड़ूर में हैं, चकाड़ी गुड़ूर में। और जैसा कि हम लोगों ने घोषणा किया था कि हम अगर 20 तक इसको सरकार, जिला प्रशासन ये राखड़ बहाना नहीं रोकती है तो 21 को हम लोग जो है सत्याग्रह करेंगे। तो वो हम देखने आए हैं। आज 20 तारीख है और लगभग समय 3 बज रहा है। हम देखने आए हैं कि मेरे चेतावनी का, संगठन चेतावनी का क्या असर पड़ा है। तो हम लोग अभी 2 घंटे से यहाँ लगातार रेत पर बैठे हैं और ये देख रहे हैं कि क्या स्थिति है। तो आप देख सकते हैं कि ये रेणुका नदी है, उधर का जल देख लीजिए और ये जल देख लीजिए जो परियोजना के राख आ रहा है। तो स्थिति क्या हुई, क्या इसमें कोई जीव जंतु जी सकता है? आप खुद तय करेंगे। जिस तरह राख बहाया जा रहा है, जितना घना और जितना गाढ़ा राख, तो क्या उचित है? हमारे साथ सिगरौली प्रदूषण मुक्ति वाहिनी के संयोजक रामेश्वर जी हैं। हम लोग दोनों आके 3 घंटे से लगभग बैठे हैं यहाँ आकर के। 1 बजे हम लोग लगभग आ गए थे यहाँ पे। और इधर भी दिखा दिए कि ये राख से पूरा नदी पटी हुई है। इधर रेत है, ये दिखा दिए। और ये जो राख आ रहा है इसमें, ये आखिर कब बंद होगा? और क्या हमारा एक सवाल है कि लोग कहते हैं कि उद्योग रहेगा, बिजली बनेगा तो ये सब चीज़ें होंगी। बिल्कुल होंगी, लेकिन क्या हम शौच करते हैं तो क्या खुले आंगन में कर देते हैं? क्या हम नदी को देवता मानते हैं, देवता पूजते हैं, नदी को माँ मानते हैं, तो क्या नदी में हम इस तरह के कचरे छोड़ेंगे जहाँ जलीय जीव पूरी तरह, इसमें तो मछलियाँ भी जीवित नहीं रह सकती, कोई जीव जंतु नहीं रह सकता, कोई जीव जंतु नहीं रह सकता है। तो ऐसे विकास जो विनाश ला रहा है, इस पर रोक क्यों नहीं लगना चाहिए? और इसके लिए बेकायदे बजट बना हुआ है, राखड़ बांध के लिए बजट है, सब काम हो रहा है। ये बहाया क्यों जा रहा है, मेरा सवाल है। और हम मांग करते हैं कि कल हम जब बैठेंगे तो लोग आएँ, विभाग के लोग आएँ, प्रदूषण विभाग के लोग आएँ और तय करें कि ये बंद होगा कि नहीं होगा। हम ये चाहते हैं कि ये बंद हो, इसलिए कल हम सत्याग्रह करेंगे यहाँ। और आज हम जायजा लेके यहाँ से लौट रहे हैं। धन्यवाद। हमारे संयोजक रामेश्वर प्रसाद जी, मैं जगतनाथ विश्वकर्मा। हम लोग तय समय के अनुसार 9 बजे यहाँ सत्याग्रह के लिए बैठ गए हैं। और चूँकि मौसम ख़राब है तो जिनको आना हो, नहीं तो रविन्द्रनाथ टैगोर की जो गीत हैं, एकला चलो जब डाक ना सुने कोई तो हम लोग उस राह पे अभी तो हैं। और आप देख सकते हैं सर्द मौसम में 72 साल के युवा हमारे साथ रामेश्वर जी हैं और मैं जगतनाथ विश्वकर्मा आपके बीच हूँ और सत्याग्रह के लिए बैठा हूँ। देखते हैं हमारा जो आवाज़ है वो शासन के नींद को कितना जगा पाता है। लेकिन हम जगाने के लिए बैठे हैं और बताने के लिए बैठे हैं कि अनलीगल हो रहा है, जो भी हो रहा है अनलीगल हो रहा है। तो इसको लीगल करने के लिए, नदी को शुद्ध करने के लिए, नदी को स्वच्छ करने के लिए ये मेरा सत्याग्रह है। और हम जो मेरे को देख रहे हो, सुन रहे हो, हम आग्रह करेंगे कि आसपास के जो लोग हों, आइए। आपके अंदर अगर संवेदना है जल को लेकर, नदी को लेकर, तो ज़रूर आइए और समझने की कोशिश करिए कि नदी की हालत क्या हो रही है। तो अभी तक हम इतना ही, फिर मिलते हैं। पब्लिक का पैसा है, सरकार के पास कहीं से आता नहीं है, जनता ही देती है। सरकार ही के आप पब्लिक का पैसा, हमारा पैसा थोड़ा, हम लोग का टैक्स सब पब्लिक का पैसा है। यहाँ की चीज यही रहेगी, प्रकृति की चीज प्रकृति में और ब्रॉड बन जाएगी। मैं तो अगली बार लिखने वाला था, कई जगह मैंने लिखा प्रयास होनी चाहिए। अगर जिम्मेदार, खासतौर से आरओ के लिए मैंने एक लेटर लिखा है, गृह मंत्रालय को भी लिखा, पीएमओ ऑफिस को भी लिखा और बहुत परेशान थे। अभी जैसे मनोज जी ने कहा कि कितने खुले ड्रेनेज हैं, अभी आप चलिए तो कम से कम 3 ड्रेनेज में आपको दिखा दूं जिसमें अभी भी राख बह रही है। अब आप जाइएगा, मैं आपको व्हाट्सएप करके दिखाऊंगा। 1 हफ्ते बाद फिर देखिएगा, हम लोग स्टोरी करने आएंगे और राख ऐसे ही बहती रहेगी। नहीं, तब तो नहीं है। नाले में राख जाती है, वो हम लोग बनाया नहीं स्पेशल, नेचुरल नाला है, उस पावर हाउस से नेचुरल राखे नाले में राख जाएगी, नाले में जाके मिल जाती होगी कुछ दिन। वो राख नहीं, पूरा का पूरा केमिकल और डीजल और वो सारी चीजें रहती हैं। रास्ता सारा सिस्टम अपने आप दुरुस्त रहे, सिस्टम बनने की जरूरत क्या है? देखिए एक चीज है कमी तो आएगी, उसी को कि इस पे ज्यादा बहस करने की जरूरत नहीं है। मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप उसमें नौकरी करते हैं, जहाँ जो रहता है, जो स्थान, जो
चीजें जिसको सौंप दिया जाता है तो वहाँ के हित का वो तो बात करेगा ही। आज आप इस जगह पे हैं, हित की बात करेंगे। और मैं ये भी चाहता हूँ कि मैं आपको ये नहीं चाहता हूँ कि आप हित की बात नहीं चाहते। आपका जहाँ तक पहुँच है, जितनी आपके अंदर में आता है उतना आप करें, और बाकी चीज जो हमारा है वो हम आगे बढ़ के करेंगे ही। क्योंकि आज नहीं, हमारा भी आप लोग भी बोलते रहिए ना और से भाई। आज जो है मेरे बचपन में क्या था, आज क्या हो रहा है, ये चीज न आपके बस का है न और कोई के बस के है कि पूरे तरीके से मिटा दे। आप उतने कर सकते हैं कि एक राहत के रूप में जितना आपके अंदर में है उतना पर आपका सहयोग रहना चाहिए। और यार आप उतने पर सहयोग करके और उस प्रदूषण को रोकिए, राजनीति को रोकिए, और बाकी जो हमारा काम है हम करते रहेंगे। जी जी जी। हाँ। इस्तेमाल करते हो गए ये भाई कहाँ करिए उधर बात विचार जी है। या अब भाई सब पे हाँ हाँ हो जाएगा। अब आपके लड़कपन में क्या था, मेरे लड़कपन में क्या था? वो डिमॉन्स्ट्रेशन आप अब ये गाय भैंस छोड़ने का कोई ज्ञान करिए, चार मास हम लोग को वो करिए। ये कुछ तो वाला नहीं। ये वाटर बनेगा। चलो चलो मैं आपको भी मैं किसी भी प्रकार का ये नहीं चाहता हूँ कि आपको किसी प्रकार की ठेस पहुँचे। सब पैसा दे साहब लोग। बैठे रहिए अभी कहाँ जा रहे हैं? भारतीय समाज की अंत में हम लोग एक बिल्कुल। तो मैं आपके प्रति मुझे भी तकलीफ है, आप किसी दबाव में पड़े, कहीं से आपके ऊपर किसी भी प्रकार का वो आए तो ये मुझे भी तकलीफ महसूस मैं कर रहा हूँ, तो ऐसी बात नहीं है। लेकिन ये कोई समस्या रखिए भाई, आपके अंदर कोई आप इस जगह को छोड़ करके आप इस जगह को आप इसका विरोध, 5,000 रुपया मैं नहीं चाहता कि आपका किसी प्रकार के वो हो हमारे स्तर से। और आप लोग कुछ कहना है? वो जितना आप लोगों के अंदर का चीजें हैं उसको आप लोग करने का कार्य करें। नहीं होना है, ऐसा मत समझिए। लोग आपको आश्वस्त कर रहे हैं, अभी सब लोग बेस्ट कर रहे हैं। जो परिस्थिति मिली है उसमें हम लोग चाह रहे हैं ओबरा वन ऑफ द बेस्ट। थोड़ा समय लग रहा है, जरूर हम लोग ये आश्वस्त कर रहे हैं। नहीं, जितनी आप लोगों के अंदर का चीजें हैं उतना आप लोग करने का प्रयास करें। और ये देखिए जड़ से न जब ये फैक्ट्रियाँ बन गई है और इतना जो है कि इसमें इस पे पावर वो बढ़ाई जा रही है, तो काफी कोयला जलेगा ही, काफी प्रदूषण होगा ही, और पारा और तमाम चीजें इसमें निकलेगा, उगलेगा ही, और वातावरण नुकसान होगा करेगा। जब फैक्ट्री बना उसी दिन ये साबित हो गया। तो जो दे रहा है ना उसके साथ कुछ जहर भी दे रहा है। जहर भी दे रहा है भाई, जहर भी उगल रहा है। थोड़ी सी बात होगा। अभी हमको जो समझ में आया यहाँ पर जी, उसको लिख लीजिए, कोई लिखो नोट कर लीजिए 2-3 चीजें, ताकि सर वो बोल देंगे, दोनों लोग रहेंगे, सारे लोग इस चीज को सुन भी लीजिएगा। बहुत सी चीजें तो हम पहले से इनका रिकॉर्ड करो, लेकिन यहाँ आ जाइए। ठीक है, हो जाएगा। एक तो सबसे पहले हम आदरणीय इंजीनियर ए.के. राय साहब को हम स्वागत करते हैं। आपके साथ आए हुए आदरणीय पाठक जी और अन्य जितने भी उच्च अधिकारी हैं उनके साथ में सबका हम स्वागत बंधन अभिनंदन करते हैं। और उन लोगों से भी ज़्यादा हम स्वागत बंधन अभिनंदन करते हैं जगत विश्वकर्मा जी का, निषाद जी हैं और उनकी पूरी टीम का, जो लोग यहाँ पर एकत्रित हुए इस कड़ाके की ठंडक में। गाँव वालों का सबसे ज़्यादा स्वागत बंधन करते हैं कि आप लोगों ने धैर्य के साथ अपनी बात रखी। हमने जो अभी तक समझा है कि अगर धैर्यता के साथ आप जनसमूह के रूप में आएंगे और क्रमबद्ध तरीके से, नियम संगत तरीके से अपनी बात रखेंगे तो आपकी बात सुनी जाएगी और प्रयास होगा कि उसका समाधान हो। इसके साथ एक चीज़ और हम जोड़ लें, आप लोगों की तरफ से आगे जब कुछ करिए तो आप अपनी संख्या बल बढ़ाइए, ताकि अधिकारी भी उस चीज़ को समझें और ऊपर बताएं कि अगर आप नहीं करेंगे तो ये चीज़ नहीं हो पाएगी। सीधी सी बात हम बता रहा हूँ, कानून बहुत है, नियम भी बहुत है, लेकिन उसको फॉलो कराने के लिए जनबल की ज़रूरत होती है। अगर आप छोटी छोटी चीज़ों में उलझे रहेंगे तो मुझे लगता है कि तिल करके इसी तरह से हम सब लोग मरते रहेंगे, वो समाधान नहीं है।
दो विषय मुझे प्रकाश में अभी आया, जो बहुत सी चीज़ें हैं उन सब बिंदुओं का बहुत मतलब नहीं है, क्योंकि यहाँ पर हम लोग आए हैं तो दो बिंदु जो हमको प्रमुख बात आई कि एक तो जो नाले से राख बहती है जस्ट पीछे जो हम लोग देख रहे हैं, और दूसरी बात आई कि मार्च और अप्रैल के महीने में जो राख का बंदी है वहाँ से धूल उड़ती है। ये दो बातें प्रमुख रूप से आई। यही ना भैया। और तीसरी बात जो आई है वो अलग विषय है कि वन भूमि है तो आप लोग वहाँ रहते हैं तो उसका मुआवजा क्या क्या, वो तो लंबी प्रक्रिया है। वो मुझे लगता है न तो आपके हाथ में है, न तो जगत जी के हाथ में है, न आदरणीय राय साहब के हाथ में है। एक वन विभाग की आपकी चाहे धारा 20 की हो, वर्ग 4 जो भी हो, जैसे भी जमीन का मामला हो, वो अलग संबंध है उसका, वो अलग मंच पे अलग से वार्ता जिसमें एसडीएम, एडीएम, डीएम, मंडलायुक्त जो लोग बैठे, वन विभाग के लोग बैठे, तब मुझे लगता है कि उसका कोई एक अस्थायी समाधान होगा। अगर आप लोग प्रयास करेंगे तो उन सब चीज़ों में भी जगत जी हम लोग बैठ करके उसमें निश्चित कर सकते हैं, जिसमें आपका नुकसान न हो, परियोजना भी चलती रहे, वो अलग विषय। लेकिन यहाँ दो बिंदु मुझे प्रमुख रूप समझ में आया कि जो यहाँ से राख नाले से बहती है पीछे से, इस पर राय साहब ने अभी आपके सामने रखेंगे, जो सहमत बनी है कि अब इससे नहीं बहेगा। दूसरी बात, मार्च और अप्रैल के महीने में जो राख की बंदी है वहाँ से बहुत राख उड़ती है, उसमें पानी के छिड़काव की भी बात आप लोगों के द्वारा कही गई है। और उसमें जो पॉजिटिव बात आई है, आप जो संवेदनशीलता की बात, आदरणीय पाठक जो राय साहब ने ये कहा कि आज हम भले इस कुर्सी बैठे हुए हैं अधिकारी के रूप में, पर हम आपकी संवेदना से पूरी तरह से वाकिफ हैं। और इस बात को गांव वालों को भी समझना चाहिए कि कोई बाध्य नहीं है। अगर ये लोग आपकी बात को संवेदना के साथ सुन रहे हैं तो ये अच्छी बात है। जहाँ कुछ नहीं हो रहा है वहाँ अगर कुछ हो तो अच्छी बात है, फिर हम प्रयास करेंगे, फिर हम 4 कदम आगे बढ़ेंगे। लेकिन गांव वालों से भी अपील है कि वे इसमें सहयोग करें, आक्रोशित न हो, गुस्साए न, अपनी बात तरीके से रखें। अभी अधिकारियों के मुँह से आपने नहीं सुना होगा कि आप सुझाव दीजिए। आप लोग पढ़े लिखे लोग हैं, हर चीज़ को जानते हैं, लेकिन आप इसीलिए कहा जा रहा है कि जब आप कोई सुझाव देंगे तो अपनी समस्याओं को नज़दीक से देखते हैं, हल भी बेहतर तरीके से कर पाएंगे, लगातार संपर्क बने रहेंगे। तो मुझे लगता है यही दो बिंदु था जिस पर आप लोगों की तरफ से बात रखी गई, और सब लोगों की तरफ से भी आप लोगों को आश्वासन दिया गया कि नाले से राख नहीं निकलेगी, और उधर जो गर्मी के दिनों में राख होती है वह भी राख नहीं उड़ेगी। अब हम चाहेंगे इस संदर्भ में जगत भाई से कि अपनी बात रख दें, उसके बाद आदरणीय राय साहब से निवेदन कर लेंगे, अपनी बात रख दें। चाहेंगे कि हमारे संयोजक जी रामेश्वर जी चश्मा सुटर दान लगत है। भाई देखिए, चौबे जी ने जो बातें आपके बीच में रखे हैं और वो माननीय